हम सभी छात्रों का अपने इस क्लास में स्वागत करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं आवर एनवायरनमेंट क्लास 3 कक्षा 3 के बच्चों के लिए हमारा परिवेश। अब ये हमारे परिवेश आपकी साइंस की किताब है और जो हमारी हिस्ट्री की, इतिहास की, भूगोल, ये सब एक ही किताब में आ जाती हैं। तो आवर एनवायरनमेंट यानी हमारा परिवेश नाम से जो बुक है, इसमें ही आपको सब कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा और ये क्लास 3 के लिए है। तो जो क्लास 3 के बच्चे हैं वो उसको ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। पहले तो ये समझ लीजिए हमारा परिवेश का मतलब क्या होता है। हमारे परिवेश का मतलब है जितनी भी चीज़ें आपको अपने चारों तरफ और स्वयं जो दिखाई दे रहे हैं वो ही हमारा परिवेश है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ के चारों तरफ का वातावरण जो होता है वही हमारा परिवेश होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, फसलें, मिट्टी, हम आप, हमारे घर मकान, हमारा गाँव, हमारे शहर, सब इसी में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला चैप्टर। तो इसका पहला चैप्टर है अवर फैमिली। देखो, अवर मीन्स होता है हमारा परिवार। पहला जो चैप्टर है हमारे परिवेश की किताब में क्लास 3 की, वो है हमारा परिवार। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। एक चित्र छपा हुआ है, पहले तो इसको ही देख लीजिएगा। तो देखिएगा परिवार में इतने लोग हैं आपके, सब दिखाई दे रहे हैं। हमारे दादा दादी होंगे, हमारे मम्मी पापा होंगे, हमारे भाई बहन होंगे, सब लोग मिलकर के एक परिवार बनाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्या है। दिस पिक्चर इज़ मधुस फैमिली। अब यहाँ पर आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। दिस इज ए पिक्चर, यह एक चित्र है। किसका है? ऑफ मधुस फैमिली। देखो, इस प्रकार से जब एस लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है का। इसको एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। ऑफ लगा दो तब भी चल जाता। और ये एस हमेशा जो नाउन होते हैं उनके सामने ही लगता है, जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनके लिए लगता है। तो मधुस फैमिली, ये मधु के परिवार का चित्र है। इन मधुस फैमिली देयर आर, अब यहाँ कह दिया इन मीन्स में। मधुस फैमिली, मधु के परिवार में देयर आर मतलब कौन कौन है? हर ग्रैंडफादर, उसके बाबा हैं। हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी हैं। मदर, उसकी माँ है। फादर, उसके पिता हैं। एंड हर ब्रदर मोनू, और उसका भाई मोनू है। तो मधु के परिवार में इतने लोग हैं, यानी मधु का भाई है, मधु के दादा दादी हैं और मधु के मम्मी पापा हैं। ये लोग मिलकर के एक परिवार बना रहे। हु आर देयर इन योर फैमिली, राइट देयर नेम्स। अब यहाँ पर लिखी हुई है, एक लिस्ट गिवन है कि आपके परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं या कौन कौन लोग हैं, उनके आप इसमें नाम मेंशन करिएगा। दैट इज़, उनके आप इनमें नाम लिखिएगा। तो आप अपनी किताब उठाएँगे और उसमें देखेंगे, उसमें निकाल करके और अपने घर में कितने लोग हैं उन सब के नाम इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे है मधुस ग्रैंडफादर इज़ गोइंग टू मार्केट। यह लिखा हुआ है कि मधु के दादा यानी बाबा इज़ गोइंग टू, जा रहे हैं। देखिए, हमने टेंस पढ़ा है, उसमें हमने आपको सिखाया इज़ गोइंग टू मार्केट, बाज़ार जा रहे हैं। मधुस ग्रैंडफादर इज़ गोइंग टू मार्केट, मधु के जो दादा हैं वो बाज़ार जा रहे हैं। ही हैज़ टू ब्रिंग, क्या लेने के लिए? साल्ट, शुगर, मस्टर्ड ऑयल। ठीक, अभी यहाँ पर अगर हिंदी में लिखा होता तो आपको एक ही बार में समझ आ जाता है उसके आपके दादा या कोई भी बाज़ार क्यों जा रहा है। साल्ट होता है नमक, शुगर होती है चीनी, और मस्टर्ड ऑयल होता है सरसों का तेल। तो बाज़ार लेने क्या जा रहे हैं? चीनी, नमक, चीनी और सरसों का तेल। मदर हैज़ आस्क्ड हिम टू ब्रिंग पेन फॉर मोनू एंड थ्रेड टू। देखो, थ्रेड क्या होता है? थ्रेड होता है धागा। ब्रिंग मीन्स होता है लाना। ठीक, तो अब देखो आगे, मदर हैज़ आस्क्ड यानी मधु की माँ ने, आस्क्ड मीन्स कह दिया, क्या? हिम टू ब्रिंग, लाने के लिए। पेन फॉर मोनू, मोनू के लिए पेन लाने के लिए भी कहा है। एंड थ्रेड टू, और धागा लाने के लिए भी कहा है। थ्रेड मीन्स होता है धागा। मधु हैज़ टू बाई ए पेंसिल बॉक्स। देखो लिखा हो मधु हैज़ टू, जब हैज़ टू हैव टू आ जाए तो इसका मतलब होगा, मतलब एक तरीके से ज़रूरी। मधु हैज़ टू बाई ए पेंसिल बॉक्स, मधु को एक पेंसिल बॉक्स खरीदना पड़ा। यहाँ ये लिखा हुआ है खरीदना पड़ेगा। अगर विल हैव टू होता तो खरीदना, तो गा कहते हैं। मधु हैज़ टू बाई ए पेंसिल बॉक्स, मधु ने एक पेंसिल बॉक्स, मधु को एक पेंसिल बॉक्स खरीदना पड़ा। सी इज़ आल्सो गोइंग अलॉन्ग विद हर ग्रैंडफादर। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ ये कहेंगे मधु को भी एक पेंसिल बॉक्स खरीदना है, तो
शी इज ऑल्सो गोइंग अलॉन्ग विद हर ग्रैंडफादर, इसलिए वो अपने बाबा के साथ बाजार जा रही है। ठीक, तो हैज़ टू लिखा हुआ है, टेंस चेंज है इसका, यानी वो खरीदेगी या उसको ज़रूरत है, तो इसलिए वह भी अपने बाबा के साथ बाजार जा रही है। मधु एंड ग्रैंडफादर हैड जस्ट लेफ्ट होम। हैड जस्ट मीन्स होता अभी, तुरंत, तुरंत। लेफ्ट मीन्स छोड़ा। होम यानी मधु ने और उनके दादा ने अभी घर छोड़ा ही था, अर्थात घर से निकले ही थे कि वैन ए वॉइस, वॉइस मीन्स होती है आवाज़, के मीन्स आई, कम मीन्स आना, फ्रॉम देयर बैक उनके पीछे से तुरंत एक आवाज़, उन्होंने घर छोड़ा ही था कि उनके पीछे से एक आवाज़ आई। जैसे क्या आवाज़ आई? ग्रैंड मदर्स मेडिसिन्स प्रेस्क्रिप्शन हैज़ लेफ्ट एट होम। पीछे से कोई चिल्लाता हुआ बोला कि दादी की मेडिसिन्स प्रिस्क्रिप्शंस मीन्स मतलब आप ये समझिएगा कोई ऐसा पर्चा जिसमें दवा लिखी हुई है। इज लेफ्ट एट होम यानी दवा का पर्चा या जो दवाई लानी है उसकी सूचना किस पे लिखी हुई है या रैपर होगा कुछ भी है, वो घर पे ही रह गया है। ग्रैंड मदर्स मेडिसिन हैज़ टू बी ब्रॉट टू, देखो ब्रॉड ब्रिंग मीन्स होता है लाना, यहाँ आया था ब्रिंग, BRING, ब्रिंग मीन्स लाना, और ब्रॉड टू मीन्स लाया। तो यहाँ लिखा हुआ ग्रैंड फादर्स मेडिसिन हैज़ टू बी ब्रॉट की वो सॉरी ग्रैंड मदर्स मेडिसिन हैज़ टू बी ब्रॉट, दादी की दवाई भी लानी है। टर्निंग बैक मधु फाउंड दैट इट वाज मोनू, तो मधु ने तुरंत जब मुड़ के देखा तो कौन था? मोनू। कोई आवाज़ पीछे से आएगी तो आप देखोगे ना उसको मुड़ कर, तो यहाँ लिखा टर्निंग, टर्निंग बैक मीन्स पीछे मुड़ना। मधु फाउंड मधु ने पाया, फाइंड मीन्स पाना, फाउंड मीन्स पाया, दैट की इट वाज मोनू की तो मोनू है। ग्रैंड फादर बॉट द मेडिसिन फ्रॉम द नियर बाई मेडिकल स्टोर एंड गेव इट टू मोनू। अब यहाँ पर क्या बोला? ग्रैंड फादर बॉट, बाई मीन्स खरीदना होता है, BU बाई मीन्स खरीदना, और BOUGST बॉट मीन्स खरीदा। तो ग्रैंड फादर बॉट द मेडिसिन फ्रॉम नियर बाई मेडिसिन स्टोर, तो बाबा ने पास के ही किसी दवाई के स्टोर से उसको दवाई खरीद करके दे दी मोनू को। ऑन रीचिंग होम ही फेड द मेडिसिन टू ग्रैंड मदर, घर पहुंच करके उसने अपनी दादी माँ को दवाई, फेड मीन्स होती है खिलाई, फीड FEED, फीड मीन्स खिलाना। ऑन रीचिंग होम घर पहुंच कर के, ही फेड उसने खिलाई, द मेडिसिन दवाई, टू द ग्रैंड मदर दादी माँ को उसने दवाई खिला दी। आगे देखिएगा, ग्रैंड फादर टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द फैमिली, यहाँ लिखा हुआ ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर मतलब जो दादा हैं वो परिवार के सभी चीज़ों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं कि किसको क्या चाहिए। ग्रैंड फादर टेक्स केयर ध्यान रखते हैं, ऑफ द नीड्स माने ज़रूरतों की, ऑफ ऑल द मेंबर यानी घर के सभी सदस्यों की, ऑफ द फैमिली परिवार के सभी सदस्यों की दादा ये बहुत केयर रखते हैं किसको क्या चाहिए। ही ट्रीट एवरीवन इक्वली, देखो इक्वली मीन्स क्या होता है? उनका व्यवहार सभी के साथ एक समान रहता है। ही ट्रीट्स उनका व्यवहार, एवरीवन प्रत्येक, इक्वली मीन्स समान, दादा के लिए घर के सभी सदस्यों के लिए एक जैसा व्यवहार रहता हुआ, किसी को छोटा बड़ा करके नहीं देखते। ही लिसन टू एवरीवन, लिसन मीन्स होता सुनना, ही लिसन टू एवरीवन वह प्रत्येक को सुनते हैं, यानी जो भी कोई कुछ कहता है उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं। ग्रैंड फादर इज़ टू हेड टू द फैमिली, इसीलिए ग्रैंड फादर जो दादा हैं इज़ टू हेड, हेड मीन्स होते हैं मुखिया फैमिली, इसीलिए अभी दादा जो हैं घर के मुखिया बने हुए हैं, उस परिवार के मुखिया उनके दादा ही हैं। आगे लाइक मधुस ग्रैंडफादर, मधु के ग्रैंडफादर की तरह ही हर फ्रेंड शीतल्स मदर आल्सो टेक्स केयर ऑफ द फैमिली। अब यहाँ लिखा हुआ है मधु है, मधु के जो दादा हैं उनकी तरह ही मधु की जो फ्रेंड है वो है शीतल, मदर शीतल की यहाँ माँ है, आल्सो टेक्स केयर ऑफ द फैमिली, तो इसका मतलब उसकी माँ उसके परिवार की मुखिया होगी, तो वो परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल या पूरी सावधानियाँ सबके लिए बरतती है। शीतल्स फादर एंड अंकल वर्क इन द सिटी, क्योंकि शीतल के पिताजी और उसके जो अंकल हैं वो किसी शहर में काम करते हैं। ठीक है, हु इज हेड ऑफ, अब आगे एक लिस्ट दी गई है उसमें लिखा हुआ है कि हु इज हेड ऑफ योर फैमिली, आपके परिवार में कौन मुखिया है,
आप उसको बताइएगा और यहाँ पर लिखिएगा वो क्या क्या आपके लिए काम करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हमने आपको पढ़ाने की कोशिश में की है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें होगा अगला क्लास, वो जस्ट जो आपका रह गया है वहाँ से शुरू किया जाएगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल।